आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. मैं पिछले दिनों काफी दिनों से प्रार्थना कर रहा प्रभु इस संडे के लिए मुझे कुछ आप The बताएं कहाँ से। past few days I had been praying, Lord, please show me which portion you want me to share from this coming Sunday. फिर मैंने तैयारी शुरू की कुछ And then I started preparing. लगभग कल शाम को प्रभु ने कहा वो जगह नहीं है। And yesterday evening the Lord showed me that is not the portion. प्रभु क्या अजीब वो पहले बता देते अब लास्ट में बता And I रहे said, हैं। Lord, you're very strange. You should have told me before. बड़ा अजीब परमेश्वर है। Very strange God. मैं अब लगभग हफ्ते से प्रार्थना कर रहा हूँ इस बात के लिए। I've been praying for about a week. कहीं से तैयारी शुरू करी और आखिरी कल शाम को जब फिलिप वचन दे रहे थे कहा जी ये जगह नहीं है। And when I was preparing for it yesterday evening, the Lord showed me when Brother Philip was sharing that this is not the portion. बड़ी मुश्किल में फांस देता है प्रभु ना। Now the Lord traps us in a great difficulty, ताकि मैं अपनी तैयारी पे भी भरोसा न रखूं। that I may not even depend on my preparation. हाँ, तो आइए पढ़ेंगे मत्ती 20 अध्याय 1 से 16 तक। Come, let us read from Matthew 21 to 16. Matthew chapter 20 and verse 1 to 16. पढ़िएगा कोई जोर से। Somebody please read in Hindi Matthew chapter 21 to 16. हमारा भाई जोल पढ़ देगा. हाँ, There on the दिमाग screen. की बेल्ट कस के ध्यान से पढ़िएगा। Please read it with tightening the loins of your mind. हाँ, जोएल भाई पढ़ दे. जोएल भाई हिंदी में. स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज का ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर में निकल कर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। पर उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। सो जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और घाम सहा। उसने उनसे उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझे 1 दिनार न ठहराया? क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इसे पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। Yeah, shall we pray? प्रभु जी, आप इस वचन पे आशीष दें। Dear Lord, bless this word. मुझे अपने लहू से पवित्र करें। Please sanctify me in your blood. मेरे भाई को पवित्र करें। Sanctify my brother. आपका संदेश आपके लोगों तक, दिलों तक पहुंच सके। Your word, your message may reach to the heart of your people. आपके लोग उस संदेश के अनुसार जी सकें। And your people may be able to live according to that word. इसलिए पवित्र आत्मा आप पूरा कंट्रोल लें। So Holy Spirit, take full control. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12 and Isaiah 48:6. बोलते ही आपने पुकारने का शब्द दें। Give boldness to speak and a voice to cry out. एक मनता से पवित्र आत्मा की पूरी सामर्थ प्रकट हो।
O Lord, in one mightiness, the full power of the Holy Spirit may be revealed. पॉल कहता है मैं अपनी निर्बलता में बलवंत होता हूँ। O Lord, Paul says that I am, in my weaknesses I am made strong. हाँ, मेरी कमजोरी ही प्रभु सामर्थ बन जाए, O Lord, my weakness will become my strength, क्योंकि मैं अपने आप पर भरोसा रख ही नहीं सकता। because I cannot trust in myself. शत्रु को यीशु नाम बांधते हैं, Find Satan in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. हाँ, जो संदेश है वो इस कहानी में छिपी हुई सच्चाई पर आधारित है। The message that I am sharing with you today is the secret hidden in this passage that we've read. प्रभु ये इसे बोलते हैं, जो दृष्टांत से शिक्षा दी जाती है, इसे बोलते हैं पैराबोलिक टीचिंग मेथड। This teaching that is given through the use of a parable is called the parabolic teaching method. हाँ, ये कहानी के द्वारा समझाया जाता है। That is to explain a truth using a parable or a story. प्रभु आज के जो वैज्ञानिक है, जो मानसिक क्या बोलेंगे मुझे मालूम नहीं है, वो कहते हैं कि जो संदेश दिए जाते हैं उसमें 2% ही संदेश के बाद लोग याद रखते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। Scientists they tell us मैटर that जो है, all मैटर 2%। the scientists tell us that all the matter that is spoken today, only people remember 2% of that and the rest is forgotten. मगर कहानी के रूप में वो ज्यादा प्रभावित करता है। But it affects more as a story. और यानी वो ज्यादा याद रहता है। And you remember it more. हाँ, तो यहाँ पर प्रभु हमें एक छोटी कहानी बता रहा है जिसको मैं आपसे बांटना चाहूंगा। And the Lord is telling a story here that I want to share with you. हाँ, यहाँ पर एक मालिक है, गृहस्थ है। There is a vineyard owner. हाँ, यहाँ ये कहना चाहिए किसान है, बहुत Or बड़ा you can say that he is a very big farmer. हाँ, वो कहता है यूहन्ना 15:1 में, मेरा पिता किसान है। And he says in John 15:1, my father is the farmer. हाँ, बहुत बड़ा किसान है, बहुत। He's a very big farmer. उसे बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है। And he needs a lot of servants. हाँ, और Laborers, I'm sorry, bhai. Lot of laborers. हायरलिंग बोलते, क्या बोलते हैं? Laborers. अच्छा, तो वो मालिक है, वो यहाँ पर परमेश्वर को दर्शाता है। And the landowner here is God. हाँ, बाजार में खड़े थे, बाजार संसार को दिखाता है। They were standing in the marketplace shows the world. हाँ, बाजार स्वार्थ पर खड़ा होता है। And the world is standing on selfishness. और स्वार्थ से ही चलता है, मतलब का होता है सारा संसार। And the whole world runs on selfishness. हाँ, तो वो बाजार में खड़े थे। They were standing in the marketplace. वो अपने मतलब से अपना जीवन जी रहे थे, स्वार्थ से। And they were living their lives according to their own selfish motives. और फिर खेत दिखाता है प्रभु। Then the Lord shows the field, जो मंडली है, which is the assembly. बारी भी मंडली दिखाता है। And the vineyard also shows the assembly. और भेड़शाला जो है वो भी मंडली दिखाता है, जहां पर भेड़ों की रक्षा की जाती है। And the sheepfold is also the assembly where the sheep are protected. हाँ, उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, तुम डाली हो, ये सब दाख की बारी के बारे में बताता है। And when the Lord says, I am the true vine and you are the branches, my father is the vineyard owner, all this tells about the vineyard. पॉल कुरिन्थियों में कहता है कि तुम खेती हो उसकी। Paul says you are the Lord's planting, the Lord's field. तो प्रभु अपनी मंडली में अपने मजदूरों को लगाना चाहता है। And the Lord wants to keep his laborers in the Lord's vineyard, in the Lord's मजदूर work. कौन है? मजदूर कौन? Who are the laborers? मैं और आप हैं। You and I. तो आपको ये पूरे पता लग गया, मंडली कौन है, किसान कौन है, खेत कौन है और मजदूर कौन है। So you have understood what is the assembly, what is the vineyard, what is the field, what is the owner, what is the laborer. और जो दिनार है वो हमारा कहना चाहिए प्रतिफल है, यानी हमारी जो रिवार्ड है वो उसके बारे में होता है। And the denarius is our reward.
ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर। These are the words that have been used. हाँ, मालिक सुबह पहली पहर में उठकर जाता है बाजार में। The landowner gets up early in the morning and goes to the marketplace. हाँ, उसे सबसे पहली चिंता क्या है? What is his first concern? वो मंडली की चिंता है, उस खेत की चिंता है, उस He बारी is की चिंता है। concerned about the field, about the vineyard, about the assembly. बहुत प्यारी है उसे वो मंडली। That assembly, he loves it so much. हाँ, वो खेत बहुत प्यारा है उसके लिए। That field is very dear to him. हाँ, उसी में उसका सारा धन छिपा हुआ है, उस खेत में। All his treasure is hidden in that field. उसी खेत में है सारा धन। It is in that field. तो मैं और आप उसका धन है। You and I are his treasure. और इस धन के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। And for this treasure he gave his only begotten son. हाँ, उस खेत की इतनी चिंता उसे। He is so concerned about that field. शायद हम उस मंडली की कीमत को नहीं जानते। You and I don't realize the value of the assembly. और मंडली मसीह का पहला प्यार है। And the assembly is the first love of Christ. और जब मंडली का पहला प्यार चला जाता है, प्रभु को बड़ा दुख होता है। And when the assembly loses its first love, the Lord is very grieved. हाँ, आगे चलते हैं थोड़ा सा। And we go forward. वहां बाजार में संसार में खड़े हुए कुछ मजदूर दिखे मिले सुबह And सुबह। standing out in the marketplace, some laborers are standing. हाँ, देखिए, एक दिन के 4 पहरों में बांटा जाता है हमें पैलेस्टाइन देशों में, मतलब In the land of Palestine, the day was divided into 4 parts. हाँ, प्रभु खुद कहता है यूहन्ना में, क्या अध्याय में, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो उजाले में चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा। And the Lord himself says in John, are there not 12 hours in a day? If a man walks in the day, he will not stumble. और यहूदियों का पहले 6 बजे पहला पहर शुरू होता था और आखिरी पहर 6 बजे खत्म होता था। ये 12 घंटे का एक दिन होता था उनका। And the Jews, the first part started at 6 o'clock in the morning and it ended by 6 o'clock in the evening, 12-hour day. हाँ, हमारे 8 घंटे मजदूरी थी, तब 12 घंटे मजदूरी होती। Then we have an 8-hour day, then they had a 12-hour day or labor. और फिर ये 4 घंटों बीच बीच में उन्हें रेस्ट भी देते थे, खैर, मगर ये 4 हिस्सों में 3-3 घंटे का बांट दिया जाता था एक दिन। They were given rest also, but the entire day of 12 hours was divided into 4 parts, 3 hours each. पहले 6 से 9 को पहला पहर कहते थे, 9 से 12 को दूसरा पहर कहते थे, 12 से 3 को तीसरा पहर कहते थे और 3 से 6 को चौथा पहर कहते थे। So 6 to 9 in the morning, the first hour, 9 to 12, the second hour, 12 to 3, the third hour, 3 to 6, the fourth hour. हाँ, ये पूरे दिन का उनका था। This is how they used to be. और वो सुबह सुबह गया, पहले पहर में कुछ मजदूर मिले, शायद जितने भी 4, 5, 7 जो भी मिले होंगे। So when he got in the morning, he got whatever few laborers that he got early in the morning. उनसे बातचीत की, भाई देखो, एक दिन का मैं 1 दिनार तुम्हारी मजदूरी बनती है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम जाके काम करो। And he said, this is what your wages are going to be, this 1 denarius, and you go and work in my field. मगर उसे बेचैनी रही, काम बहुत था, मजदूर थोड़े थे, उसे चिंता थी कि मजदूर और लाए जाएं, इसलिए फिर गया और फिर दूसरे पहर में उसने कुछ मजदूरों को पाया, खड़े हुए पाया। And then he went again in the third hour. He was very concerned about the work in the vineyard. It will not be done by these many laborers. I need more. He goes in the third hour and gets some more. देखिए, मैं एक सवाल होता है, भाई पहली बार में क्यों नहीं मिले उसे? मैं जरा क्लियर कर दूं। The question arises, why did he not get it in the first time? हाँ, तो शहर के अलग अलग इलाकों में मजदूर खड़े हो जाते थे। Because the laborers would stand in different parts of the city. जब एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह आके देखते थे, दूसरी जगह, तीसरी जगह, इस तरह बेचारे कोशिश करते थे, जिन्हें मजदूरी चाहिए थी शाम तक कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे पालने होते थे, रोटी खानी थी, इसलिए वो अलग अलग जगह जाकर देखते थे कहीं कुछ काम मिल जाए।
these laborers would keep standing from one spot and move to another spot in order to get labor, and they would keep on trying till the evening because they had to feed their children, they feed their families. हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं मिली, तो उसने कहा अच्छा तुम काम पर जाओ, खेत मतलब जाओ बारी में, और मैं तुम्हें जो कुछ भी उचित होगा मैं तुम्हें दूंगा. And he says to them, you now, okay, you also go in my vineyard, and whatever is right for you, I will give it to you. हाँ, फिर उसे बेचैनी शुरू हुई. वो तीसरे पैर में फिर जाकर ढूंढता रहा कि कुछ मिल जाए आखिर 3 घंटे के लिए. Then he went in the third part of the day to seek out for them. और उसे कुछ मिले, उन्हें भी उसने कहा जाओ जो उचित है मैं तुम्हें दूंगा, चलो काम करो. And he went again and he told them, whatever is right for you, I will give it to वो you. खोजता फिरा. फिर He चौथे पैर kept तक on उसे बेचैनी थी. searching. And then Okay. till the fourth part of the day, he was concerned काम बहुत पड़ा था उसका. because there was a lot of work that was still left. वो इसलिए बेचैन था कि उसके खेत की बारी में काम करने वाले मजदूरों को मिल जाए, किसी तरह मिल जाए. Because he wanted that he would somehow get laborers to work in his vineyard. अब चौथे घंटे में वो गया, मगर वो चौथे घंटे में मतलब जो चौथे पैर में गया, फिर देखे, फिर ले आया, मगर वो इतना बेचैन था, वो आखिरी घंटे तक गया कि कुछ तो मिल जाए जो 1 घंटे में भी कुछ काम कर सके. And he went in the fourth part of the day to get some more laborers, but he even went in the final hour also so that the work would be done. Certainly वो इतना some work बेचैन would क्यों be था? done. वो इतना बेचैन क्यों था? Why was he so concerned and so उसे anxious? मालूम था कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता. Because he knew the night is coming when no man can work. हाँ, और ना मैं कोई काम करा सकता हूँ उससे. Nor can I get any work done. हाँ, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वो गया. He went till the very last moment. हाँ, और ये कोशिश से मालूम था कि बस अब आखिरी आ गया है और मुझे किसी तरीके से कुछ को ले आऊं मजदूरी में और लगा दूं ये. He knew the very last moments have come that somehow I may get some people to work in my vineyard now. हाँ, इससे पहले कि दाख की बारी के द्वार बंद हो. Before the doors of the vineyard are shut. हाँ, और ये आखिरी बार बुला रहा था मुझे. He was calling them for the last time. और आखिरी पैर में वो 2 बार गया. And in the last hours he went twice. उसने दुगनी कोशिश की. He made a double effort. हाँ, क्योंकि उसे मालूम था कि अब वो रात आने वाली है, उसके बाद कोई काम नहीं कर पाएगा. Because he knew the night is coming. Now after this no man can work. हाँ, अब रात आ गई, काम बंद हो गया, अब मजदूरी बांटने का समय आ गया. Night came, the work ended. Now it is the time to distribute the wages. बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत मजदूर थे. अकाउंटेंट से कहा भाई लगा दो इन्हें लाइन पर, और जो पहले आए थे उन्हें पैसा देके फिर आखिर तक देते जाओ. It was a very big business. He sold the accountant, get started and start giving the wages from the first to the last. हाँ, बांटना शुरू करो. And he started giving them. अब लाइन में खड़े हुए आदमी अकाउंटेंट में देख रहे थे क्या बट रहा भाई, इन्हें क्या मिलेगा. And from the last to the first. So he started, he said, accountant, now what will we get? हाँ भाई, हम अगर मान लो मुझे 200 रुपए पे रखा है, जिसने 1 घंटे काम किया तो उसे 20 रुपए मिलने चाहिए. कहा जाए. So if I have been kept for 200 rupees a day, the one who's worked for 1 hour should get only 20. अब उसकी आंखें भी खुली रह गई. And his eyes were completely left open. क्योंकि इसने 1 घंटा काम किया और 200 मिल रहा है. That he worked only for 1 hour, he's getting 200 rupees. अरे ये क्या? What is this? वाओ, Wow. मैंने तो 12 घंटे काम किए. I've worked for 12 hours. और उसे 1 घंटे वाले को अगर 200 रुपए मिल रहे हैं तो 12 घंटे वाले को. If one gets 200 rupees for 1 hour, then a 12-hour work, how much will I get? कितने मिलेंगे? हिसाब लगाओ जरा यार. 2400 रुपए, 2400 rupees. 12 दिन की तनख्वाह यार, मजा आ गया. क्या बात I है. will get 12 days wages in 1 day. Amazing, wonderful. वंडरफुल. क्या अभी डीए का अनाउंस हुआ है, न्यूज आई है, अभी आया नहीं है. It has not yet been given, only the news has come.
सरकारी कर्मचारी पहले हिसाब लगा लेते हैं, भाई इतना मिलेगा, इतना एरियर मिलेगा। And the moment DA is announced, the very same day, Chani calculates how much the DA increase in his salary will increase by how much amount. और नहीं भाई जी, एरियर का भी सब हिसाब किताब लगा लेते हैं। And Chani also calculates the arrears that will come along with that increased DA. हाँ, बीवी कहती है मेरा सूट आ जाएगा आज वाला बढ़िया वाला। And Megha says, I will get my suit also in this money. और भाई कह रहे हैं भाई जी बिल्कुल ठीक है यार, बड़ा खुशी। अभी तो बस अभी लाइन में खड़े हैं, हिसाब सारा कैलकुलेशन उंगलियों पे दिखा। And they are standing in the line and they are calculating all the amount on their fingertips. हाँ, अब मैं सचमुच में सरकारी कर्मचारियों के साथ रहा हूँ, तो मुझे अनुभव है इस बात का। I have stayed with central government employees, so I know how it feels. कि जैसे अनाउंस होता था बस कैलकुलेशन और पेपर, और अगर कोई चीज बढ़नी है तो वो लग जाते थे। पहला काम ये होता था उनका। The moment the DA increase is announced by the government or some bonus is announced, immediately the calculators and the paper calculations come out. उसमें कई घंटे हम पढ़ाते नहीं थे बच्चों को, सिर्फ कैलकुलेशन लगाते रहते थे अपनी बैठ के, और उसका साथ आनंद लेते थे। And so we would spend a few hours not teaching but calculating the increase. मगर जब नंबर उनका आया तो यार कहानी पलट गई सारी। But when their number came to get the wages, the whole story had completely changed. उनके हाथ में भी एक दिनार थमा दिया गया। One denarius was given to them also. वो गुस्से में वो बलबला गए। Now they are really angry. ये तो यार अनफेयर है, पक्षपातपूर्ण है, न्याय नहीं है, ये तो गलत है बिल्कुल। This is unfair. This is partiality. हाँ, और ये क्या हो सकता है, हमने सारी दिन काम किया, मेहनत की, गर्म भी सही, और भाई जी आप क्या कर रहे हैं? We have worked the whole day. We face the brunt of the heat the whole day. What are you doing? हाँ, ये फेवरिज्म है, ये तरफदारी करना है। This is favoritism. ये हमारा संसारिक चश्मा जो है, संसारिक विश्वासी जो है, वो लगा कर देखते हैं। And believers start looking through their worldly spectacles. ये कार्नल बिलीवर है यार, Or carnal believers, worldly believers. वो ये पक्षपात है यार, ये गलत बात है। This is partiality. कितने बैठे हैं यहाँ पर? How many are sitting here? यार कितना पक्षपात हुआ, प्रमोशन से प्रार्थना भी की, और प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए था, उसे मिल गया। How much I prayed for promotion and I did not get it, the other got it. हाँ, क्या अजीब बात है, ये तो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण बात है। What a strange thing, this is completely partiality. बच्चे कहते हैं टीचर जो है पक्षपात कहता है, नंबर कम दिए मुझे। And teachers say, the children say, teacher oh teacher. Student कहते हैं। Students say the teacher is partial, he's given me less marks. बाप से बेटा कहता है, The son says to the father, कि सोनिया पे ज्यादा दया दिखाते हो, तरफदारी करते हो तुम, that you show more kindness to Sonia. हाँ, और देखिए मैं भी कहता हूँ, क्या कहा होगा, मैं तो कह रहा हूँ। And I would have also said it. यार मैं टीचर से भर्ती हुआ था, I started as a teacher. 35 साल मैंने पढ़ाया, I taught 35 years. और टीचर पे रिटायर हो गया। And retired as a teacher. क्या यार फटी सीधी नौकरी है। What a strange job. यार चानी को देखो, एड हॉक पे भर्ती हुआ था। Chani started as an ad hoc. Lecturer, assistant professor, head of the department. And now he's become the head of department. ये न्याय है कोई? Is this justice? मैंने उससे कम सेवा की है? Have I served less than him? हाँ, सारी उम्र सेवा की है, पक्ष किसका किया? परमेश्वर ने। Worked the whole life, but who the Lord was partial to? मेरे साथ तो इतना हुआ कि जवानी में ही मेरे बाल उड़ा दिए। And it so happened that I lost all my hair in my youth. फिलिप भी 62-63 साल का होगा, क्या काले सुनहरे बाल हैं, डाई किए हुए नहीं। And Philip is 62-63 years old, and yet his hair are even black, not even dyed. दाढ़ी को छोड़ दो। Forget the beard. हाँ, तो ये मेरे साथ क्यों हुआ? Why has this happened to me? हाँ, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? And why does this happen to me? चानी कहता है, Chani says, यार देखो मैंने बेबी सीटर का काम किया, I did the job of a babysitter.
फिर डॉग सीटर का काम किया, then did the job of a dog sitter. पता नहीं उसके लिए जलेबी खिलाता रहा उसे। And he kept on feeding his guide's dog. भाई साहब ये मजाक नहीं कह रहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं आपसे। I'm not telling you a joke, I'm telling you the truth. उसने बेबी सीटर का भी काम किया पीएचडी करने के लिए, और डॉग सीटर का भी काम He did the job of a babysitter and did the job of a dog sitter also for his PhD. किया। हाँ यार, 50 साल में डायरेक्टर तो हो जाना चाहिए था। Should have become a director by 50. ये अन्याय है भाई। देखो मैंने प्रभु की भी सेवा की थी, 10वां भी दिया था, I had also served the Lord, given my 10%. अब मेरे तो मकान भी फंस गया, उसका पैसा फंस गया। देखो क्या मेरे साथ My अन्याय हो। house also got trapped, money got trapped. और देखिए ये कुड़कुड़ाहट से वो सारे नौकर भरे हुए थे। And all these servants were filled with this murmuring. संसार के ज्यादा लोग कुड़कुड़ाहट से भरे होते हैं। Most people are filled with murmuring in this world. अब ये चश्मा जो संसार का उतार कर फिर Now मैंने you अनुग्रह का I चश्मा लगाया। took off the glasses of the world and put on the glasses of grace. आप देख रहे हो, मैंने ये संसारिक चश्मा उतार कर अनुग्रह का चश्मा लगाया। Now I have taken off the glasses of the world and worn the glasses of grace. हाँ, क्या मैं इस नौकरी के लायक था? Was I worthy of this job? करोड़ों लोगों के पास नौकरी नहीं है। Crores of people, millions of people in our country don't have a job. क्या मैं एक दिनार के लायक था? Was I worthy of even one denarius? फिर मेरे अनुग्रह के चश्मे ने मुझे दिखाया, Then the glasses of my grace showed me, मेरा मालिक कितना प्यारा है, my master is so loving. जो 1 घंटा काम किया, अगर उनको वो 20 रुपए देता तो क्या वो अपने बच्चों को रोटी खिला पाते? If the one who had worked for only 1 hour, if you'd given them 20 rupees, would they have been able to feed their children? उनको भी 200 रुपए चाहिए थे अपने पूरे परिवार को पालने के लिए। They also needed those 200 rupees to look after their entire family. मेरा मालिक कितना महान है, कितना दयालु, उन पर भी दया देता है जिन्होंने कुछ नहीं किया। My master is so loving and gracious. He shows grace to those who have done so little. प्यार है मेरा परमेश्वर, प्यार। My God is love. जो लायक नहीं थे उनको भी उसने दया दिखाई है। Those who are not worthy, he showed them mercy. दोनों चश्मों से एकदम आनंद से भर गया, एकदम कुड़कुड़ा से, सिर्फ चश्मा बदला। Just by changing the glasses, it is turned from murmuring to joy. अब याकूब ने संसार का चश्मा लगाया। Now Jacob put on the glasses of the world. यार एसाव सिर्फ 2 मिनट बड़ा है और माल सारा दुगना ले गया मुझसे। Esau is hardly 2 minutes older than me, and he's got the birthright and the double portion. सिर्फ 2 मिनट पहले पैदा हुआ, बड़ा Just born 2 minutes before me. अरे प्रभु इतना नहीं कर सकता, 2 मिनट मुझे पहले नहीं करता। Would not the Lord have done this, and I would have come out 2 minutes ये earlier? मेरे साथ न्याय हो रहा है? Is this justice? ये मेरे साथ न्याय हो रहा था? Is this justice? 2 मिनट बढ़ा, उसे दुगना हिसाब दे दिया भाई जी प्रभु सारी 2 minutes and the Lord gave him a double portion of the inheritance. अपनी पत्नियों से कहता है, Says to his wives, लबान ने लूट लिया मुझे। oh, Laban looted me. सारा कुछ लबान का ही लूटा था उसने, उसके पास तो था ही कुछ नहीं। He had looted everything from Laban. He had nothing. हाँ, और कह रहा लब तेरे बाप ने लूट लिया मुझे। And he says to them, your father looted me. 10 बार मेरी मजदूरी बढ़ दी। Changed my wages 10 times. अब उसने ये चश्मा उतारा, अनुग्रह का चश्मा पहना। Then he took off these glasses and wore the glasses of grace. क्या कहता है? What does he say? प्रभु जी जितनी भलाई तूने मेरे साथ की है उनमें से एक का भी लायक नहीं हूं मैं। Oh Lord, I'm not worthy of the least of the mercies that you've shown me. और जितनी बुराई मैंने की उनमें से एक का भी हिसाब ले तो मैं भर नहीं पाऊंगा। And if you were to take an account of all the evil that I have done, I would not be able to pay that account. कुछ नहीं बदला, सिर्फ अनुग्रह से उसने देखा और मरते दम तक आराधना और धन्यवाद करते हुए ही मरा।
Nothing changed, but all he saw his life circumstances through the glasses of grace, and he died worshipping the Lord. हाँ, प्रभु प्रभु क्या कहता है? What does the Lord say? हाँ, अभी हम एक विश्वासी था, बहुत अच्छा विश्वासी था। There was a very good believer, 60 साल का हुआ, उसकी पत्नी मर गई। 60-year-old, his wife died. बच्चे सेटल हो चुके थे सब। Children are all settled down. जब गया उसके पास गया एक जन, When somebody went to him, वो कह रहा, प्रभु का धन्यवाद हो, he said, "The Lord be thanked. मुझे इतनी प्यारी पत्नी प्रभु ने दी, The Lord had given me such a loving wife जिसने 20 साल मेरा बहुत साथ दिया, who stood by me for 20 years. और उसने मुझे संभाला, मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद की, तैयार किया, उन्हें सेटल किया। She looked after me, sustained me, took care of the children, brought them ready for a career. हाँ, मैं ऐसा बड़ा सुख कहाँ देख सकता था? Where would I have seen such great happiness and satisfaction? जरा भी कुड़कुड़ाहट नहीं थी उसके अंदर। There was no murmuring in his heart. उसकी पत्नी मर गई थी, His wife had died, मगर वो आराधना से भरा था। but he was full of worship. जो शारीरिक विश्वासी होते हैं, They who are carnal, physical believers, वो नहीं देख सकते, चश्मा है ही नहीं उनके पास, अनुग्रह का चश्मा नहीं देख सकते। they don't have the glasses of grace, they are not able to see. वो मन्ना देखते हैं, ये क्या है, मन्ना है भाई जी। They see the manna. What is this? वो उसको बड़ी अजीब सा शब्द बोलते हैं, उसे कुड़कुड़ा कर क्या बोलते हैं? निकम्मा, निकम्मा। And they call it worthless bread. अरे, ना तुमने कमाई ना किया, परिश्रम किया, तुम्हें प्रभु देता है कैसे? That you have not labored for it and worked for it, and yet the Lord gives it to you. How? हाँ, दिन में तुम पर बादल का छाया रहता है, रात में अग्नि का खंभा रहता है प्रभु। A pillar of cloud by day, a pillar of fire by night. वहाँ लाइट जाती नहीं थी प्रभु की। The light of the Lord never went out. एसी में रहते थे। They were living in air conditioning. हाँ, और भूल गए, अनुग्रह के चश्मे से नहीं देख पाए। And they were not able to see through the glasses of grace. यहाँ अपने लड़कों को उन्हें पैदा होते ही मारना पड़ता था। That they were living in a place where they had to kill their children at childbirth. कुत्तों की तरह उसे खाना दिया जाता था, हंटर मार मार के। They were fed like dogs and they were whipped with whips. वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहे, हमेशा They kept on murmuring. हमेशा कुड़कुड़ाते रहे। Kept on murmuring. देखिए, हमारा जो शरीर जो है वो बड़ा अजीब है। Our body is a very strange body. हाँ, उसे भलाई करने को You want it to do good. हाँ, अब वो 10 भलाई करने को वो एक नहीं करेगी। It asks your body to do 10 things, good things, it will not do one. और उसे एक बुराई को करने को 10 बुराई कर देगी। And you ask the body to do 10, one evil thing, it will do 10. हाँ, हमारा शरीर बहुत पसंद करता है पाप को। Our body really loves sin. उसे पाप में बड़ा मजा आता है। And really loves sin. हाँ, देखिए, जो पुराने मजदूर होते हैं ना, जिन्होंने सारे जीवन सेवकाई की होती है, The old servants who served the Lord their whole life. मैंने इतने साल प्रचार किया है, I preached so many years. वो प्रभु का अनुग्रह नहीं देख पाते। They are not able to see the grace of God. वो मैंने इतने साल काम किया, प्रभु ने इतने साल अनुग्रह किया और काम दिया, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। I did so much work of the Lord, but they are not able to see what God's grace was with them. The Lord gave them work to do. हाँ, उन्हें नहीं दिखाई, उन्हें दिखा था मैंने किया, मैं। They are not able to see, but all they say is, I have done it. मेरी मंडली, My assembly. और उसमें वो जो मंडली वाले वो क्या कहते हैं? What do the people in the assembly say?
एक दफा मूसा ने भी लगा लिया था चश्मा, का मैं तुम्हारे लिए कब तक पानी निकालता रहूंगा, तुम मेरी कोख से पैदा हो। Once Moses also became so furious, he said, have you been born from my womb? और इसराइल कहते थे तो हमेशा कुड़कुड़ाते रहे कि तूने क्या किया हमारे लिए। And Israel would always be murmuring, what have you done for us? मर जाते मिस्र में, तू यहाँ क्यों ले आया? And had we died in Egypt, why have you brought us here to die? हाँ, और ये उनके वो अनुग्रह को देख ही नहीं पाते थे किस बुलाहट They से। were not able to see the grace God had shown them, bring them out of from slavery. मैं आपको आज एक बात बताऊं, जरा ध्यान से सुनिएगा। I want to tell you one thing today, hear me carefully. हमारा प्रभु पक्षपात करता है, बिल्कुल सही बात, Our Lord does show partiality. पक्का करता है, 100%. वो पक्षपाती है जी। He is partial. जरा कुलसियों में पढ़िए, मेरी बात गलत है या सही है, जरा पढ़िए। Read in 3:25 Colossians if what I am saying is right or wrong. 3:25. But he who does wrong, yeah, हाँ जी भाई। कुलसियों 3:25, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। But he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality. हाँ, ये तो कह रहा है वो पक्षपात नहीं है, जो तो मैं कह रहा हूँ पक्षपात। ये कैसी There is no partiality, but I am saying there is partiality. अरे साहब, आप एक वो छोड़ गए शब्द, You forgot one word. वो कह रहा है वहां पक्षपात नहीं है। He said there is no partiality. वो यहाँ पक्षपात की बात नहीं कर रहा। He is not talking about partiality here. हाँ, वो कह रहा वहां लिखा है, लिखा नहीं लिखा, वहां किसी का पक्षपात नहीं, वहां, यहाँ नहीं, not here but there. हाँ, आप केजीबी में जरा थोड़ा वो है, एनआईवी पढ़ेंगे और अमेरिकन ऑथोरिटीज और जितने आप पढ़ेंगे उनमें ये शब्द लिखा है, देयर लिखा है, देयर इज नो पार्शियलिटी। There is no partiality. हाँ, वहां पर नहीं, यहाँ पर तो पक्का पक्षपात करता था। Definitely he does partiality here. हाँ, याकूब पे क्यों पक्षपात कर दिया? Why has he shown partiality to Jacob? मेरी बात सुनिए, Hear me carefully. हाँ, मैंने कई बार पछताव किया, ये नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, प्रभु माफ कर दे, ये कर दे, वो कर दे। I repented many times and said, Lord, I will not do this, I will not do that, please forgive me. और 1000 बार ऐसा हुआ होगा। And it might have happened 1,000 of times. और फिर कर बैठा, And then again I did this. और फिर माफ कर दिया उसने। And again the Lord forgave me. क्यों ऐसा क्यों किया? And why did the Lord do it? ये पक्षपात नहीं है उसका। Is this not favoritism? Is it not partiality? और क्या कहता है? What does he say? क्योंकि याकूब में पाप नहीं देखता। I do not see any sin in Jacob. याकूब में सर से पांव तक पाप थे। But there was sin in Jacob from head to foot. उसे पाप नहीं दिखाई देते उसे। And yet God is not able to see his sins. ये पक्षपात नहीं है। Is this not partiality? इसराइलियों को बुरी तरह मार दिया, और ऐसे मिस्रियों को इतना बुरी तरह मार दिया, और इसराइली इतने कुड़कुड़ाहट है, उन्हें बचाए रखा, आज तक बचे। Egyptians were killed so terribly, and yet the Israelites would so murmur, and they were not judged like that. हाँ, क्या जी पक्षपात नहीं है? Is this not favoritism? Is this not partiality? बहुत अच्छा धर्मी आदमी 40 साल में मर गया। A very righteous man died at 40. मक्कार 80 साल तक जीता रहा। And a hypocrite lived for 80. इसमें कुछ अनुग्रह दिखाई देता है? Do you see any grace in this? अब चश्मा बदलिए। Now change the glasses. बदमाश को 80 साल दिए ताकि पछताव कर ले, अब भी कर ले, अब भी कर ले। The Lord gave a wicked man 80 years that he would somehow repent. या नहीं? Is this not God's grace? 40 साल इनके तू विश्राम में आ जा मेरे पास। And 40 years the Lord said to that man, now you come into my rest.
प्रियो, हमें दिखाई देता है कि यार क्या फेवर है, एक प्रार्थना की और एक डाकू, एकदम दुनिया में किसी को यह नहीं मिला कि प्रभु के साथ पहली बार कोई आदमी स्वर्ग गया। एक प्रार्थना में एक डाकू चला गया। And one dacoit, one robber, he prayed one last prayer on the cross, and with that one prayer, he went to paradise. What पॉल about लगभग him? मुझे मालूम नहीं है, वैसे पॉल लगभग 80 साल तक पिटता रहा, मारता रहा, बीमार रहा, जेल में रहा, और भाई जी इनाम ज्यादा किसे मिला? And Paul lived all for nearly 80 years being beaten and being persecuted, being troubled, and yet who got the greater reward? मुझे उसकी सही एज उम्र नहीं मालूम है। We are not sure about his right age. क्या ये अनुग्रह नहीं है? Is ऐसे this क्या ये, not सॉरी, ये अनफेयर नहीं है partial? ये? Is this हाँ, not partiality? देखिए, प्रभु का जो लॉ है, प्रभु का जो नियम है, वो व्यवस्था जो है वो अनुग्रह की व्यवस्था है, लॉ ऑफ ग्रेस है। The law the Lord is using here is the law of grace. हाँ, अब इसे समझ के हम खत्म करेंगे। Understanding this, we will end. हाँ, हाँ, देखिए, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए अनुग्रह का ही द्वार है। We need the door of grace to reach to God. हाँ, अनुग्रह वो द्वार है जिसके द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। आपके कर्म नहीं है, आपकी अच्छाई नहीं है। Grace is the only door through which you can reach to the Lord and to heaven, not your works. ये द्वार भी परमेश्वर के पास है। This door is also with the Lord. और आपको मालूम है ये द्वार कौन है? Do you know who the door is? उसने कहा मैं हूँ। Jesus says, I am the door. ये अनुग्रह उन्हें मिलता है जो यीशु में है। वो उनमें याकूब जैसे आदमी में भी पाप नहीं दिखाई देता। यही तो खूबसूरती है। This grace is to those. This grace is shown to those who are in Christ. To a man like Jacob, the Lord does not see any sin in him. ये अनुग्रह की व्यवस्था है, लॉ ऑफ ग्रेस है। This is the law of grace. तो वो आखिरी घंटे में फिर मेरे और आपके पास है। The Lord has come to you and me in the last hour. मैं घंटा कह रहा हूँ, शायद मिनट भी हो सकता है। I am saying an hour, it can be minutes. बार बार आ रहा है, It's coming again and again. सुबह शाम आ रहा है। It's coming this evening. मेरे बेटे, मेरे बारी में काम में लग जा। My son, get involved in the vineyard of the Lord. और मैं प्रभु का अनुग्रह पर ठुकरा देता हूँ, लात उठा देता हूँ। And I lift up my leg against the grace of God. प्रभु काम बताए वो बात दूसरी, हम तो एक परेशानी देते, जिद्दी हैं, तुम कहते रहो, मैं करके नहीं दूंगा। The Lord, we tell you some work to do. What the Lord says is give out one single tract, one gospel a day to somebody, yet we are stubborn, we won't do it. क्योंकि पागलों की तरह सुबह शाम चिल्लाते रहो, जहाँ भाई करना नहीं, मुझे करके नहीं। Oh, we keep on crying like madmen day and night, but I will not do it. प्रभु का अनुग्रह फिर आपके पास आया आखिरी घंटे में। But God's grace has once again come to you in this last hour. एक बात सुनिए, Once hear this. जो अनुग्रह को नहीं चश्मे से देख, अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को, उस अनुग्रह की, परमेश्वर के प्यार को या परमेश्वर को अनुग्रह के चश्मे से नहीं देखता, If you do not see the Lord and His love to the glasses of grace, कब आप कुड़कुड़ाएंगे? जैसे मजदूर कुड़कुड़ाते, वो कभी आराधना नहीं कर सकते। you will murmur and not be able to worship. जो वो ही आराधना कर सकते हैं जो प्रभु के अनुग्रह को पहचानते हैं। Only they are able to worship who recognize the grace of God. प्रभु इतनी बार आया और आप अनुग्रह ठुकराते रहे। The Lord came so many times, you kept on rejecting that grace. नहीं, आजकल तो मैं बाहर नहीं निकलता। जब खाने लेने के लिए, सामान लेने के लिए तू बाहर निकलता है, तब ट्रैक नहीं दिया जाता तेरे से? Oh, brother, I don't come out at all in these days. Don't you come out to buy your rations? Can you not give a tract then? फोन नहीं है तेरे पास? Don't you have a phone? व्हाट्सएप नहीं है? Don't you have WhatsApp? प्रभु बार बार आखिरी घंटे में कह रहा है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सके। The Lord is speaking again and again to you. The night is coming when no man can work. ये बड़ा अनुग्रह प्रभु आपके पास आया है। It is God's great grace that He has come to you.
हाँ, ये अनुग्रह है कि वो, ये बड़ी दया है कि वो आपको अपने काम में लगाना चाहता It is God's great grace that He wants to involve you in His work. है। वो आपके सोचने से बढ़कर देगा। He will give greater than what you can think or imagine. एक बात बताऊं आपको, ध्यान से सुनिए। Well, I'll tell you one thing, hear me carefully. व्यवस्था में लिखा है, It is written in Deuteronomy, कोई मुझे छूजे हाथ मुंह नहीं दिखलाएगा। no one will show me his face empty-handed. आप क्या लेके जाएंगे प्रभु को दिखाने के लिए? प्रभु मैं ये What लाया हूं। will you take with yourself to show to the Lord? प्रभु ये आत्मा लाया हूं प्रभु। Oh Lord, I have brought this soul to you. आपके जीवन का ये आखिरी घंटा हो, आप इतने बुढ़े हो गए हो कि आप आखिरी घंटे में जी रहे हो, तब भी This प्रभु may कह रहा तू अब भी be कर सकता है। This may be the last hour of your life, and even in this hour, the Lord is telling you, you can do it. आप दूसरे पहर में हो, बिल्कुल जवान हो, आप तब काम कर सकते हैं प्रभु। You are in the second part of the day, and you are young, you can do it. आप बचपन में हो, तब भी आप प्रभु आपको बुला रहा है, आप काम कर सकते हैं। You are in the first part of the day, the Lord is calling you, you're a child, you can do it. प्रभु मैं आपकी दया को, आपके अनुग्रह को देख सकूं। Oh, that I may be able to see your love and your grace in my life. मुझे इतना दिया है प्रभु, मैं उस अनुग्रह को पहचान सकूं। Oh Lord, you've given me so much, I may recognize the grace you've shown me. मैं इस समय की जरूरत को पहचान सकूं। I may be able to realize, recognize the value of this time. प्रभु मैं तेरी बुलाहट को पहचान सकूं। Oh, that I may understand your calling. प्रभु मुझ पर दया कर दे। Lord, have mercy on me. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.